जी क्लास सब लोग वेटिंग रूम में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई गेस सबने ज्वाइन कर लिया, सो वी मे कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूड एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप है कि इसको हम किस तरीके से यूज केस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन हैव जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के मीनिंग्स क्या होते हैं? इनहेरिटेंस। जनरलाइजेशन इज टॉप टू बॉटम इनहेरिटेंस। हम क्या कर रहे हैं? हम टॉप लेवल चीजों को स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन। Parent child relationship. Child is based on parent. Element must be of same. ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम जनरलाइजेशन में, जहां पे हम पेरेंट्स को ब्रेक करते हैं चाइल्ड पे। चाइल्ड इज बेस्ड ऑन पेरेंट। पेरेंट को ही जब हम ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स में, तो वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स आर चाइल्ड ऑफ पेरेंट। एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। मतलब अगर हम पेरेंट और चाइल्ड की बात करें तो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ एक एक्टर है पर्सन, तो पर्सन इज अ जनरलाइज एक्टर, और उस पर्सन को हम टीचर और प्रोफेसर दोनों में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम इनहेरिटेंस एक्टर्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इनहेरिटेंस यूज केसेस में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वही सेम प्रीवियस एग्जांपल है चेकआउट की। ठीक है, इस एग्जांपल को इन्होंने एनहेंस किया है जनरलाइजेशन के साथ। ठीक है, चेकआउट इंक्लूड स्कैन आइटम्स, इंक्लूड कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स, एंड इंक्लूड पेमेंट। अब पेमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पेमेंट कैन बी बाय कैश, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, और बाय थ्रू चेक भी हो सकती है। ठीक है, और अगर बाय क्रेडिट हो रही है, पेमेंट बाय क्रेडिट, तो उसमें क्रेडिट पेमेंट सर्विस भी इन्वॉल्व होगी आपकी। तो ये हमारे पास पेमेंट के डिफरेंट चाइल्ड यूज केसेस हैं। तो हमने पेरेंट यूज केस को चाइल्ड यूज केसेस में ब्रेक कर लिया। सो दैट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वेयर दिस ऑल चाइल्ड बिलोंग्स टू पेरेंट। जी, यहां तक कोई सवाल? No, man. ठीक है, ये हमारे पास यूज केस बेस्ड जनरलाइजेशन है। अच्छा, जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस को हम सिंपल जो है वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो हेड टुवर्ड द पेरेंट क्लास। तो ये सब चाइल्ड यूज केसेस हैं। तो चाइल्ड यूज केसेस से हम जो है वो एक सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं टुवर्ड द पेरेंट यूज केस।
and an arrowhead towards the parent use case. ठीक है, तो इनहेरिटेंस को हम हमेशा सॉलिड लाइन से, सॉलिड ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरोहेड टुवर्ड्स द पेरेंट यूज केस और पेरेंट एक्टर. ठीक है, इंक्लूड और एक्सटेंड को डॉटेड लाइन, जब इंक्लूड जो है वो पेरेंट से थ्रू होके जा रही होती है चाइल्ड की तरफ विद एरोहेड टुवर्ड द चाइल्ड यूज केस. इसी तरह एक्सटेंड जो होती है, एक्सटेंड वाली जो है वो चाइल्ड, अगर मैंने कोई यूज केस बनाया है वहां से जो है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स पेरेंट यूज केस, एरोहेड टुवर्ड्स द पेरेंट यूज केस विद डॉटेड लाइंस. जबकि इनहेरिटेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंप्लीट ब्लैक सॉलिड लाइन से. तो जहां पे सॉलिड लाइंस आ गई वो इनहेरिटेंस है, जनरलाइजेशन है, और जहाँ पे हमारे पास डॉटेड लाइंस है वो इंक्लूड और एक्सटेंड की रिलेशनशिप है. और उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर गुलेमेंट्स में इंक्लूड है इट मींस कि वो इंक्लूड रिलेशनशिप है, और अगर एक्सटेंड ड्रॉ करनी है तो फिर हम गुलेमेंट में एक्सटेंड मेंशन करेंगे. और एक डिफरेंस ये भी है कि इंक्लूड में जो है वो पेरेंट से जो है वो एरो लाइन जारी होती है टुवर्ड्स द चाइल्ड यूज केस, और अगर हम एक्सटेंड से करेंगे तो चाइल्ड यूज केस से लाइन जो है वो डॉटेड लाइन जारी होगी टुवर्ड्स पेरेंट यूज केस. ये दो डिफरेंसेस हैं इंक्लूड एंड एक्सटेंड को रिप्रेजेंट करने में, और जनरलाइजेशन को सिंपल सॉलिड ब्लैक लाइंस विद एरोहेड टुवर्ड्स द पेरेंट यूज केस. ये तो हमने यूज केसेस की जनरलाइजेशन देख ली. अब हम एक्टर को भी जनरलाइज कर सकते हैं. लेट सपोज मैं कह रही हूँ एक कस्टमर है जो कि एक जनरल एक्टर है, जेनेरिक एक्टर है, इसको हम स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल एक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, लाइक कमर्शियल कस्टमर. ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, बट ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है. सो पेरेंट के जो भी फीचर्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो बाय डिफॉल्ट कमर्शियल या जो उसके चाइल्ड होगा उस पर अडॉप्ट होगी. जैसे हम ऊप में पढ़ते हैं कि पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट्स और मेथड चाइल्ड के लिए भी एक्सेप्टेबल होंगे. ठीक है, सो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास दो एक्टर्स हैं, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर, अपनी केस स्टडी को देखते हुए, कोर्स स्टूडेंट भी है और टीचर भी है और हमारे पास रजिस्ट्रार भी हैं. तो ये तीन रोल्स किसके हैं, ये डिफरेंट पर्सन है, ये तीनों के तीनों पर्सन है. तो हम यहाँ पे एक नया जो है वो एक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम कहें कि वो क्या है, हमारे पास वो पर्सन है. पर्सन से हम तीन चाइल्ड जो है वो ड्राइव कर दें, एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर और एक रजिस्ट्रार. अब जो लॉगिन है वो तीनों करेंगे, तो लॉगिन वाला हम मेन पर्सन से कनेक्ट कर देंगे, और बाकी जिनके जो स्पेसिफिक होंगे वो उनके फिर अलग डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्टर से कनेक्ट होंगे. और वो रोल जो तीनों प्ले कर रहे होंगे, जैसे लॉगिन सबको मेंटेन होगा, जरूरी होगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो वो हम जो जेनेरिक हमारा एक्टर होगा हम उससे कनेक्ट कर लेंगे. इट मींस कि वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. ठीक है, जनरलाइजेशन, एक्सटेंड. अब वो कह रहे हैं कि जनरलाइजेशन और एक्सटेंड में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, जनरलाइजेशन इज दैट कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की दो टाइप्स हो सकती हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो जो अंडर ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन होगी उसका कुछ मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा. लेकिन हैं दोनों रजिस्ट्रेशन ही, पेरेंट की सब चीजों को फॉलो करें, लेकिन दोनों के अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट इज जनरलाइजेशन. और एक्सटेंड क्या है, कोई ऐसी रिलेशनशिप जो मैंडेटरी नहीं है, जो ऑप्शनल है. कि ऑप्शनल जैसे लेट सपोज एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए गया, अब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकता है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकता है. रजिस्ट्रेशन के वक्त उसको कुछ प्रॉब्लम आई और मे भी उसको हेल्प चाहिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, so he will get help on registration, so that is extend. So extend is optional and generalization is जहां पे पेरेंट को हम चाइल्ड में ब्रेक कर रहे हैं. जी क्लास यहां तक क्लियर है? यस मैम. ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब एक केस स्टडी है, इसको डिस्कस करके एक दो एग्जांपल्स देख के फिर हम एंड करते हैं, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कल आपका क्विज है यूज केस का, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा जो है कुछ एग्जांपल्स आपको करवा दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं. आज ही पढ़ रहे हैं तो आज ही अगर समझा दूंगी तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे एक केस स्टडी गिवन है. केस स्टडी क्या कह रही है, कस्टमर कैन, एक सिनेरियो गिवन है, कस्टमर कैन यूज द सिस्टम टू विदड्रॉ कैश, डिपॉजिट कैश एंड चेक, ट्रांसफर फंड्स एंड चेक बैलेंस. ये सारे यूज केसेस हैं जो सिस्टम आप जो कस्टमर जो है आपके सिस्टम के थ्रू परफॉर्म कर सकता है. The ATM technician is responsible for the maintenance
और रिपेयर ऑफ द मशीन। देखें एक दूसरा एक्टर भी हमें पता चल गया, एक एक्टर कस्टमर है और एक एक्टर हमारे पास एटीएम टेक्नीशियन है। एसोसिएट द बैंक विद द एप्रोप्रिएट यूज केसेस, और जहां जहां आपको जरूरत हो आप वहां पे बैंक को भी यूज केसेस से लिंक करवाएं। तो ये सिनेरियो है और इसका यूज केस ड्रॉ करना है। तो इसका यूज केस हम देख लेते हैं, पहले सिनेरियो को एक दफा पढ़ लें। ठीक है, सिस्टम का सिनेरियो बताया गया, बेसिकली कुछ फीचर्स बताए गए। अब इन फीचर्स को देखते हुए हमने यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्लियर है सिनेरियो? अब इसका यूज केस देखते हैं। यस मैम। देखें ये कस्टमर, हमने 3 एक्टर्स बना दिए, कस्टमर, एटीएम टेक्नीशियन एंड बैंक, और सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ की। सिस्टम बाउंड्री के अंदर तमाम सिस्टम फंक्शनैलिटी जिनको हम यूज केसेस कह रहे हैं, सारे यूज केसेस बनाए, विथड्रॉ कैश, डिपॉजिट कैश एंड चेक, ट्रांसफर फंड्स, चेक बैलेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब ये यूज केसेस बनाने के बाद हम इसके अप्रोप्रिएट एक्टर से इनको कनेक्ट करेंगे। कस्टमर कैन विथड्रॉ कैश, जब वो कैश विथड्रॉ करेगा तो ये ट्रांजेक्शन आपके बैंक से भी कनेक्टेड होगी। जाहिर है वो बैंक जाके देखेगा कि उतना कैश उसके अकाउंट में है या नहीं है, अगर है तो वो विथड्रॉ कर सकता है। इसी तरह कस्टमर डिपॉजिट कैश एंड चेक, कैश डिपॉजिट करवा रहा है अपने अकाउंट में या कोई चेक डिपॉजिट करवा रहा है तो वो भी थ्रू बैंक प्रोसेस होगा, सो बैंक भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कस्टमर एंड एटीएम टेक्नीशियन आर प्राइमरी एक्टर्स, वेयर एज बैंक इज अ सपोर्टिंग एक्टर, जो कस्टमर को हेल्प आउट कर रहा है ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में। कस्टमर विल ट्रांसफर फंड्स, अगेन वो किसके थ्रू होंगे? बैंक के थ्रू। अपना बैलेंस चेक करेगा, सो वो भी अकाउंट डिटेल्स कहाँ से आएंगी? थ्रू बैंक्स। एटीएम टेक्नीशियन मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस करनी है तो वो भी बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा। एटीएम में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कस्टमर कंप्लेन करेगा, कंप्लेन बैंक में जाएगी, बैंक जो है एटीएम टेक्नीशियन भेजेगा, तो वो मेंटेनेंस का जो भी ऑपरेशन होगा वो भी थ्रू बैंक जो है वो एटीएम टेक्नीशियन उसको मेंटेन करेगा। जाहिर है बैंक की टेक्नीशियन भेजेगा। इसी तरह जब वो रिपेयर हो जाएगा, आपका एटीएम में कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, सो आफ्टर रिपेयरिंग वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? बैंक में एक अपडेट कि ये प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई थी, अभी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके सिस्टम प्रॉपर वर्किंग और रनिंग कंडीशन में है, तो ये अपडेट बैंक में जाके अपडेट हो जाएगी। मिस पीछे कीजिएगा एक स्लाइड। मिस ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है ना, मतलब एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन जी आएगा? एग्जैक्टली। मिस इसमें जो इन्होंने ये जो हमारे पास डायग्राम जो हमने बनाई थी, इसमें जो एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं ये सारे जो मैं मतलब सिनेरियो में होंगे उसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सिनेरियो के अलावा कोई और चीज ऐड है इसमें? नहीं मैम, इसमें ऐड नहीं है। अगर सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि कस्टमर है, एटीएम टेक्नीशियन और बैंक है, इनके साथ क्या क्या एट्रीब्यूट इसके हाँ, तो ऐड हो सकते हैं, तो वो फिर फिर आप अपने सिनेरियो के रिस्पेक्ट से फिर आप, अच्छा अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सिनेरियो गिवन होगा तो फिर आपने टोटली बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी है जैसे ये। लेकिन अगर आपको टोटल सिनेरियो मैंने नहीं दिया, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि आपने लेट सपोज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज केस डायग्राम बनाए, तो उसके लिए पहले आप सिनेरियो खुद डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ पर है। वो आप अपनी एजम्पशन की बेसिस पे सिस्टम की फंक्शनैलिटी के लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए वो आप पहले सिस्टम की फंक्शनैलिटी बताएंगे और फिर उसके बाद यूज केस उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे। तो वो 2 वे प्रोसेस होगा। तो मतलब मैम उसमें तो हमसे कोई चीजें मिस भी हो सकती हैं। नहीं, डिपेंड करता है ना, वो मैं इसलिए वो एनालिसिस पर्सपेक्टिव से होगा, यहाँ पे एनालिसिस हुआ हुआ है जैसे भी आपने बुक में से दिखाया था, बुक में से जैसे किया था आपने। अच्छा, बुक वाले में भी तो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, बुक वाले में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिस गिवन है। आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा माइक करीब कीजिएगा। अब ठीक है? हाँ जी मिस, अब ठीक है। जी, जो बुक वाली देखी थी उसमें भी पूरा सिनेरियो डिफाइन था। देखो मैं शेयर कर देती हूँ बुक भी। ठीक है, ये हमारे पास बुक है, इसमें भी देखें सारे यूज केसेस गिवन है, सारी सिस्टम की फंक्शनैलिटी गिवन है।
लेकिन अगर इन केस के सिस्टम की फंक्शनैलिटी और फीचर्स नहीं गिवन, तो मैं आपको ये टास्क दे सकती हूँ कि आप एज अ एनालिस्ट सोचें कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो फिर आप वो इसी तरीके से सिस्टम के डिस्क्रिप्शन देंगे और उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ही जो है आप जो है वो यूज केस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है मिस, क्लियर। ठीक है, ये एक और सिनेरियो है। इस सिनेरियो को देख लें जरा, और भी देख लें कि इसकी जो है वो यूज केस डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी। आप लोगों का मेन जो है कंसर्न वो अटेंडेंस ही होता है। कुछ हमें समझ आए या हमें नहीं आए, बस दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि हमारी अटेंडेंस लग जाए और बगैर मेहनत किए हमें मार्क्स मिल जाए बगैर पढ़े। अब सही आ रही है आवाज? जी मिस, अब सही आ रही है यस आवाज, पहले नहीं आ रही थी। मिस, आवाज में इको बहुत ज्यादा है, मतलब वो चुभ रही है। एक मिनट रुके, ये कुछ हैंड अब ठीक हो गई। मैंने कब कहा है कि मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी? ऑब्वियस सी बात है, जब अटेंडेंस में कॉल करूंगी तब आप लोगों को अटेंडेंस का कंसर्न होना चाहिए। अभी लेक्चर के बीच में मैसेज करना कि मिस अटेंडेंस, मतलब मैं यहाँ पे कोई फालतू बात तो नहीं कर रही ना कि अटेंडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं कोई मीनिंगलेस डिस्कशन कर रही हूँ। मुझे भी पता है अटेंडेंस लेनी है, मुझे भी अटेंडेंस फॉर्म आगे सबमिट करवाना होता है कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन नहीं। और ये जो सिनेरियोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती थी, एक दफा एक यूज केस पढ़ा के मैं कहती खत्म हो गई कहानी, अब कल इसका क्विज होगा। मैं एक एक तीन तीन चार चार सिनेरियोज इसलिए करवा रही हूँ कि एक हर एंड से आपको हर एस्पेक्ट से चीजें क्लियर हो, ताकि कल जब कोई सिनेरियो आए तो फौरन आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर आपको नेट में नहीं तो सर्च सिनेरियो करना आएंगे ना पड़ेगा, एक मैम क्वेश्चन कल? देखना पड़े। सिनेरियोज भी मैम वो आ डायग्राम सकते वगैरह तो हैं, नहीं आएंगे ना? तो सिनेरियो की डायग्राम बनानी पड़ेगी ना बच्चे। मैम तो वो जो पिछली क्लास में करवाया था वो तो नहीं आएगा ना? हो सकता है वो भी आ जाए, लेकिन वो फिर जो है उसमें फिर लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें डायग्राम नहीं आ सकती। मैम वो क्विज 2 में ले लीजिएगा, अभी सिनेरियो दे दें, वो देखा भी नहीं है, वो देखना पड़ेगा ये दोबारा से। लेक्चर्स ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड हैं, ये मैम वो तो है, लेकिन अभी कल में खाली सिनेरियोज दे दें बस, बाकी और वो बाद वीडियो में ले लेक्चर्स लीजिएगा। भी अभी ये ब्रेक से पहले वाले दोनों से वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो एलएमएस पे लिंक शेयर कर दिया मैंने और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो चुके हैं। अभी ब्रेक के बाद वाले वो अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, वो जैसे ही कन्वर्ट होंगे वो भी अभी हाफ एन आवर तक क्लास के बाद 10 मिनट्स तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एक और मिस सिनेरियो है, इसको देख लें जरा। The system is started up when the operator turns the operator switch to the on position. A connection to the bank will be established, then the servicing of customers can begin. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही ऑपरेटर जो है वो सिस्टम जो स्विच ऑन करेगा तो कनेक्शन आपका बैंक से डेवलप हो जाएगा और कस्टमर के लिए सिस्टम अवेलेबल होगा फॉर डूइंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। The system is shut down when the operator makes sure that there is no customer remaining. ठीक है, अगेन ऑपरेटर जो है वो कस्टमर को शट डाउन करेगा जब वो मेक श्योर कर लेगा कि अब कोई कस्टमर मशीन को यूज नहीं कर रहा, एंड देन टर्न द ऑपरेटर स्विच टू द ऑफ पोजीशन। द कनेक्शन टू द बैंक विल बी शट डाउन। A session is started when a customer inserts an ATM card into the card reader slot of the machine. जैसे ही यूजर जो है वो कस्टमर जो है वो अपना कार्ड मशीन के रीडर में जो है वो इंसर्ट करेगा, सेशन उसका वहीं से स्टार्ट होगा। The ATM pulls the card into the machine and reads it. ATM क्या करेगा, कार्ड को पुल करेगा और उसको रीड करना शुरू करेगा। The customer is asked to enter her PIN and is then allowed to perform one or more transaction. जब उसने अपने पिन एंटर कर दी उसके बाद एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो सकती है। Choosing from a menu of possible type of transaction in each case, which can be either withdrawal, deposit, transfer, inquiry. एक मेन्यू जनरेट होगा यूजर को जिसमें ये सारे टास्क गिवन होंगे कि वो कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है। जो टास्क वो ट्रांजेक्शन यहाँ से चूज करेगा द बैंक उसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, ये सिनेरियो है। इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, फिर मैं इसकी यूज केस
नहीं है, आपने बनाना है। मिस ये सही हो इसमें गया। 3 एक्टर हो जाएंगे, ठीक है, इसमें आपके पास कौन कौन से एक्टर्स होंगे? इसमें आपके पास बैंक होगा, ऑपरेटर ऑपरेटर बैंक ऑपरेटर, और बैंक और कस्टमर। कस्टमर। जी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली, और सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप फिर यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मिस अगर कोई चीज इसमें मिस हो गई, हमें कैसे पता चलेगा ये ठीक बन गई? क्या चीज मिस हो गई मतलब? मिस जैसे अब यहाँ पे देखें, ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑन करेगा, फिर कस्टमर अपना जो भी है अपनी हम्म ट्रांजैक्शन वगैरह करेगा, हम्म, तो उससे उससे वो बैंक भी लिंक होगा। ठीक उसके है। बाद वो उसके बाद ऑपरेटर जो है ऑफ कर देगा। हम्म फिर ऑपरेटर जो है वो भी बैंक से कनेक्ट है, कस्टमर के साथ भी वो उसमें कनेक्ट हो रहा है। इतने लॉजिकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ऑपरेटर बनाए, एक एक्टर। ऑपरेटर क्या क्या काम कर रहा है वो चेक कर रहा है कि अगर सिस्टम ऑन है तो उसको वो यूज केस क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है। अगर ऑफ है तो ऑन कर रहा है। वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ये दो ऑपरेशन यूज केसेस बनेंगे जो आपके ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका और हम ऐसा भी कर सकते हैं जब वो ऑपरेशन ऑन मैम। होगा, यानी कि जब वो टर्न ऑन करेगा तो वो बैंक से कनेक्टिविटी होगी, वो बैंक से भी एक लिंक होगा। जब टर्न मैम ऑफ ऐसे करेगा तो फिर वो बैंक के थ्रू ही जाएगा। ये काम हो हम गया। एक एटीएम का वो बना दें ब्लॉक, उससे तीनों को कनेक्ट कर दें, ऑन ऑफ का वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ये हमने जो सिनेरियो दिया हुआ है उस इसको बताने का जब ये कोई पर्पस है तो फिर हमें टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ बताना पड़ेगा ना, क्योंकि सिनेरियो में है ये चीज। तो हमें अपने यूज केस में भी इसको मैप करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या होगी कि कस्टमर कार्ड एंटर करेगा। फिर आपका जो मशीन है वो क्या करेगी, उसको रीड करना शुरू करेगी। फिर पूछेगी इंसर्ट योर पिन, वो पिन एंटर कर लेगा। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर पिन वैलिड है तो आगे जाएगा, अगर पिन वैलिड नहीं है तो वो दोबारा पूछेगा। तो मैम यहाँ पे मशीन भी एक एक्टर का काम करेगी। आप मशीन को भी एक एक्टर ले सकते हैं, क्योंकि एटीएम मशीन भी है और बैंक भी है। तो जब वो कार्ड इंसर्ट करेगी तो वो एटीएम मशीन के अंदर जाएगी, और देखें यहाँ पे यूजेज बताया है, इनटू द कार्ड रीडर स्लॉट ऑफ द मशीन। सो इट मींस कि यूजर किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एटीएम से। सो एटीएम भी यहाँ पे एक एक्टर होगा। ठीक है, जो सिनेरियो है इसकी आप यूज केस डायग्राम ड्रॉ करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। मैं चेक कर लूंगी, जिसकी जो सही होगी और जो करेक्शन होगी कोशिश करूंगी ये कल तक मैं अपडेट कर दूं, कुछ से पहले पहले। एक मेरे पास एक और सिनेरियो है, उसको भी देख लें, उसका भी हम केसेस वो देख लेते हैं। ये एक और सिनेरियो है। मैम आवाज स्लो आ रही है आपकी बहुत। In this case, we will be designing a simple online shopping portal. बस ये लास्ट सिनेरियो देख लें, उसके बाद अटेंडेंस लेकर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है एक सिंपल। This site will provide a soothing shopping experience for customers. The system will allow more than one categories. System में एक से ज्यादा categories हैं। Categories means कि आपको आपकी क्या category है, आपने क्या clothes select करने हैं, आपने shoes select करने हैं, आपने purses select करने हैं। So different categories of items है, मतलब different categories हैं items की। And then different brands under the segment. जो आपने सेगमेंट चूज किया है उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। लेट अगर आपने क्लोथिंग ब्रांड चूज किया है तो उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जे डॉट है, अल्कानम है, बोनेंजा है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। द केस विल ट्रेस द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपने इसी सीक्वेंस में काम करना है। ठीक है, पहले आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे, और फिर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अ कस्टमर विजिट्स द ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। कस्टमर एक कोई भी रैंडम कस्टमर है, वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को विजिट कर रहा है। A customer may buy item or just visit the page and log out. या तो वो कुछ आइटम बाय कर सकता है या सिंपल आपकी साइट को व्यू करे, विजिट करे और लॉग आउट कर ले। द कस्टमर कैन सिलेक्ट अ सेगमेंट। सबसे पहले वो एक सेगमेंट सिलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, उस कैटेगरी की ब्रांड सिलेक्ट करेगा, एंड देन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द डिजायर ब्रांड। जैसे लेट सपोज कि पहले मैंने सेगमेंट सिलेक्ट कर दिया कि मुझे क्या चीज परचेज करनी है। ठीक है, मैंने हाउस होल्ड आइटम्स हैं, या मैंने ग्रोसरी सिलेक्ट करनी है, या मैंने कोई ब्यूटी आइटम परचेज करना है। पहले मैंने सेगमेंट सिलेक्ट किया, सेगमेंट सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कैटेगरी आ गई कि अगर मैंने क्लोथिंग सिलेक्ट की है तो उसमें लेडीज, जेंट्स और बेबीज। ठीक है, सो मुझे ये सब चीजें देखनी है। तो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की, कैटेगरी मैंने लेट सपोज कर दिया कि मैंने फीमेल क्लोथिंग देखनी है। उसके बाद फिर उसके डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, जे डॉट। फिर मुझे जो स्पेसिफिक ब्रांड है मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रांड सिलेक्ट किया, लेट सपोज जे डॉट, तो मेरे पास जे डॉट की तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई। The customer can just select
प्रोडक्ट फॉर परचेजिंग। नाउ अब कस्टमर प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है परचेज करने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर मोर आइटम्स। और वो जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो किसी एक प्रोडक्ट की नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कार्ड में ऐड कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। Once the customer finishes selecting the product, the cart can be viewed. Once customer ने अपनी सारी जो products ऐड करनी थी वो कार्ड में ऐड कर दी, now he can view his cart. If the customer wants to edit the final cart, it can be done here. अगर वो कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा है, किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहा है, वो ऑप्शनल है। अगर वो किसी चीज प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, तो वो अपने कार्ट को अपडेट कर सकता है। इट्स अप टू हिम। फॉर फाइनल पेमेंट करने के लिए द कस्टमर हैज टू लॉग इन टू द पोर्टल। जरूरी है कि उसका वो रजिस्टर्ड यूजर हो इन ऑर्डर टू परचेजिंग। अगर उसने कुछ परचेज नहीं करना, सिर्फ व्यू करना है, वो व्यू करके जा सकता है। लेकिन कुछ परचेज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए मैंडेटरी है कि वो लॉग इन करे। इफ द कस्टमर इज द विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ही मस्ट रजिस्टर विद द साइट। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट टाइम वो वेबसाइट यूज की है, अब मुझे उसमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, मैं उसको परचेज करना चाह रही हूँ। सो मेरे लिए मैंडेटरी है कि पहले मैं अपने आप को रजिस्टर करवाऊं, वो मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड दे, और फिर उसके बाद मैं परचेजिंग कर सकूं। नहीं तो फिर कस्टमर मस्ट यूज द लॉगिन पेज टू प्रोसीड। अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रही, तो मैं जैसी पेमेंट करूंगी तो वो मुझे लॉगिन पेज पे ले जाएगा कि पहले आप अपना यूजर, यानी कि आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। फाइनल कार्ड इज सबमिटेड फॉर पेमेंट। फिर आपके बाद कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी, एंड कार्ड डिटेल्स एंड एड्रेसेस, वो एड्रेस जहाँ पे शिपमेंट होगी, जहाँ पे वो एड्रेस शिप करना है, वो एड्रेस आप एंटर करेंगे। कस्टमर इज कंफर्म विद द शिपमेंट आईडी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन 15 डेज। और फिर वो एक नोटिफिकेशन सिस्टम जनरेट कर देगा कि हम आपको जो है वो शिपमेंट आईडी आपकी ये है, ऑर्डर आईडी ये है, और विद इन 15 डेज आपको ऑर्डर आपको इस एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। ये सिनेरियो है। अब इसका हम देखते हैं यूज केस। ये इसका यूज केस है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही एक्टर है जो कि कस्टमर है। कस्टमर बाय आइटम, इफ ही इज बाइंग द आइटम, इंक्लूड आइटम बाय करने के लिए इंक्लूड क्या है, सिलेक्ट सेगमेंट, इंक्लूड सिलेक्ट ब्रांड, इंक्लूड सिलेक्ट कैटेगरी, इंक्लूड सिलेक्ट प्रोडक्ट। ये सारी चीजें इंक्लूड है, मतलब बाय आइटम, कुछ भी आइटम परचेज करने के लिए जरूरी है। ठीक है, कस्टमर कैन बाय आइटम, और बाय आइटम के लिए जरूरी है कि पहले वो सेगमेंट सिलेक्ट करे, फिर ब्रांड सिलेक्ट करे, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करे और प्रोडक्ट सिलेक्ट करे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई, उसके बाद क्या कर सकता है, ही कैन व्यू हिज कार्ड, व्यू इज कार्ड, एक्सटेंड, चेंज कार्ड। वहां पे था ना एक ऑप्शनल कि जब उसने अपना कार्ड प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अपना कार्ड व्यू किया, तो अगर वो कुछ चीजें चेंजेस करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। इट मीन्स कि मैंडेटरी नहीं है कि हर दफा आइटम्स ऐड करने के बाद कार्ड जब व्यू करे तो वो कुछ चेंजेस करे। इट्स अप टू हिम। अगर वो करना चाह रहा है तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक्सटेंड रिलेशनशिप है चेंज कार्ड, विच इज नॉट मैंडेटरी। देन ही विल सबमिट द कार्ड, कार्ड सबमिट हो गया। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट करने के लिए इंक्लूड है कि वो रजिस्टर्ड यूजर हो, और इंक्लूड है कि कस्टमर ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो वो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो क्या हो, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो वो रजिस्टर हो, अगर फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहा तो फिर उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, लाइक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। सो वो जो सिनेरियो वहां गिवन था, ये उसका यूज केस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें आप, उसके बाद फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं। मैम इसमें मैम? एक्टर जी, वन बाय वन। ओके ओके। मैम इसमें एक्टर कस्टमर होगा और कौन होगा? सिर्फ कस्टमर ही एक्टर है, और कोई एक्टर नहीं है। बाकी तो आपका सिस्टम है ना, वेबसाइट है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि क्लोथिंग ब्रांड्स होंगे उसके अंदर, जिसके अंदर वुमेन्स का अलग होगा और मेंस का अलग होगा। तो जब वुमेन्स के ऊपर वो जाएगा तो उसके बाद आगे जो कनेक्शन उसके लगेंगे तो वो सब एक ही कनेक्शन के अंदर शो होगा, या वो अलग अलग कनेक्शन अलग अलग शो किया ना, पहले सेगमेंट सिलेक्ट होगा, फिर कैटेगरी सिलेक्ट होगी, फिर ब्रांड सिलेक्ट होगा और फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी।
वो सारी चीजें जो जिस सीक्वेंस हाँ में मैं यही गिवन है वहां मेंशन है, देखिए वहां पे मेंशन है कि आप इसी सीक्वेंस में काम करेंगे। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ठीक है, ये रही है हमारे पास वर्ड की डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? द कस्टमर कैन सिलेक्ट अ कस्टमर विजिट द ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। कहाँ गया वो? द कस्टमर मिस कैन पहले सिलेक्ट अ तो सेगमेंट देन अ कैटेगरी एंड ब्रांड टू गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द डिजायर्ड ब्रांड। तो ये इसी सीक्वेंस में द केस विल ट्रेस द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगी? पहले कस्टमर सेगमेंट सिलेक्ट करेगा, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, फिर ब्रांड। जैसे ही ब्रांड सिलेक्ट करेगा उस ब्रांड के अंडर उसको प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे। जैसे हम दराज वगैरह पे जाते हैं तो दराज में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज के अंदर फिर डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, फिर हम ब्रांड्स में सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट नजर आती है। ये वही सिनेरियो एक्सप्लेन इन्होंने किया है वैसे ही। ठीक है मैम। जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? चलें, जब तक आप इसको व्यू करें और देखें, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मोहम्मद रहीम अख्तर। मैम थोड़ी आवाज कम आ रही है। मोहम्मद रहीम अख्तर, जी मिस, आपकी आवाज बहुत अटेंडेंस कट रही बेटा अटेंडेंस चैट पे सेंड। आवाज अब ठीक है मैम, अब ठीक है। ओके। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद माफ खान 8524, मोहम्मद अमार नईम, हारिस नवाज, अफराजुल हक, अफराजुल हक, तबस्सुम, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, मोहम्मद बिलाल लतीफ, मैम उनकी लाइट अभी अभी आई है, वो वेटिंग रूम में है शायद, वो अभी अभी आया है। शामिर, सिद्रा फातिमा, सिद्रा फातिमा, अम्माद रजा, मोहम्मद मास 9906, 9906, मोहम्मद मास, मुइज अथर, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मोहम्मद मुश्तबा, ओके, मुअज्जम अली खान, उसामा मीर, मैंने कर दिए। उसामा मीर, शान हैदर, मिस मेरे लगा दी ना मुश्तबा। मोहम्मद हसान, नुमान अली, मोहम्मद माज 9967, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल,
मदीहा खान, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब भट्ट, शायान अली, शहरियार आसिफ, शबीर, हुजैफा हुसैन। अच्छा, मैं एक दफा कॉल कर रही हूँ कि मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स एब्सेंट आ रहे हैं, ठीक है? काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज करके तंग मत कीजिएगा कि मिस मेरी अटेंडेंस लगा दी है। जाहिर सी बात है, जिसका नेम मैं कॉल नहीं कर रही उसका नाम ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट मार्क हो चुका है। तो उन स्टूडेंट्स के नेम कॉल कर रही हूँ जिन्होंने अटेंडेंस चैट पे सेंड नहीं की। अफराजुल हक, तबस्सुम, सबा बतूल, ये 3 वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, उन्होंने चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दी है, ठीक है? अफराज, तबस्सुम और सिदरा बतूल, ये सबा बतूल सॉरी, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। बाकी तमाम स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। कल आपका क्विज होगा, क्विज का टॉपिक जो है वो यूज केस मॉडलिंग है। इसी तरह हो सकता है कि मैं आपको कोई सिनेरियो दे दूं, उसकी यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी हो, या मैं आपको ये कह दूं कि सिंपल एक सिस्टम का नेम दे दूं, उसके फीचर्स आप डिस्क्राइब करें और डिस्क्राइब करने के बाद उसकी यूज केस डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है? सो ये दोनों सिनेरियोज में से कुछ भी हो सकता है दोनों ही हो, ठीक है? और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको जो है बहुत सारी एग्जांपल्स भी करवा दी है क्लास में। एक तो हमने वो केस स्टडी देखी जो ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन है, फिर हमने जो है वो शॉपिंग कार्ट वाली एग्जांपल देखी, ठीक है, डिस्काउंट वाली, पेमेंट बाय कैश वाली, फिर उसके बाद हमने ATM की 2 एग्जांपल देखी, फिर अभी लास्ट में मैंने आपको ऑनलाइन पोर्टल वाली भी एक एग्जांपल करी, ठीक है? तो आप इसकी प्रैक्टिस से ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा और इसके अलावा जो बुक वगैरह है वो भी देख लीजिएगा। नेट से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन क्विज कॉपी मत कीजिएगा, ना नेट से ना एक दूसरे से, ठीक है? और क्विज का टाइम मैं बता दूंगी, हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल फर्स्ट में ही क्लास से पहले ही आपका क्विज हो जाए 12:30 to 1 या जो क्विज का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे क्विज के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।